हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें ना पर्सपेक्टिव नहीं दिखा पाते हैं, या हमें आता ही नहीं है और पता भी नहीं है कि पर्सपेक्टिव आखिर होता क्या है। तो चलो फिर आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पंपकिन लिया है। अब आप सोच रहे होगे कि हमेशा मैं पंपकिन उठा लेती हूँ, बट इसमें ना बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव था जो मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पंपकिन है स्क्रीन पे मैंने कहीं पे भी लगा दिया, अब आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंपकिन है ना, इसमें देखो आप जो फ्रंट का डिस्टेंस होगा ना लाइन का, वो अलग है, डिस्टेंस ज्यादा है। और जैसे ही वो पीछे जाता जा रहा है उसका डिस्टेंस कम हो गया है ना। और आप एक चीज और ऑब्जर्व करो, ये जो लाइंस है ये स्ट्रेट नहीं है या कर्व अलग ही है इनका। अब इनका जो कर्व होगा ना, वो हमारे पंपकिन की शेप के अकॉर्डिंग होगा। तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर से पतली होके बीच में मोटी हो रही है और नीचे एकदम खत्म और पतली हो जा रही है। ठीक है, तो इससे ये और ज्यादा लग रहा है कि राउंड है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव था इसका। और अब मैं आपको बताती हूँ एक स्केच करके कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होगा कैसे। अब आप देख सकते हो मैं एक नॉर्मल सा स्केच कर रही हूँ यहाँ पे, और जो चीज मैंने आपको बताई थी मैं वो सेम चीज अपने स्केच में फॉलो कर रही हूँ। और इसको ना हम एस्थेटिक सेंस भी बोलते हैं अपनी आर्टिस्टिक लैंग्वेज में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो फ्लैट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था इसका टेक्निक कि हम इन सब चीजों में पर्सपेक्टिव कैसे ऐड कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजों में भी इन्हीं सब तरीके से पर्सपेक्टिव ऐड होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी बहुत शैडो वगैरह दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक और ऑब्जेक्ट में बताया जाए कि आप क्या मिस्टेक करते हो, और ये मैं बहुत से लोगों में देखती हूँ जो मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, इसकी भी इमेज में लगा दूंगी, देख लेना। तो यहाँ पे मैंने ये जो पॉट लिया है ना, नॉर्मल पॉट हम सब बना लेते हैं, बट ये जो फ्लावर की डिजाइन बनी है ना, इसमें हम सब गलती करते हैं। इसमें क्या हम गलती करते हैं, अच्छा सा बना देते हैं एकदम सुंदर सा फ्लावर, बट आप देखो इसको ऑब्जर्व करो, जहां पे इसका टर्न आ रहा है ना वहां पे वो लॉस्ट हो जा रहा है। अब आप मेरे व्हाइट लाइंस को देख रहे हो, इनको देखो, ये जो बड़ा फ्लावर दिख रहा है ना आपको, ये आप देखो इसमें टर्न आ रहा है तो ये उधर की तरफ खो जा रहा है, इसमें आपको पूरा तो दिख नहीं रहा है। तो ये सब चीजें हम मिस्टेक करते हैं। अब मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाती हूँ इसको भी कि हमें कैसे करना होता है। तो यहाँ पे मैं ना सिंपल सा पॉट बना चुकी हूँ, और जो मेरा था फिगर में मैंने वही पॉट बनाया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब आप देखो मैंने फ्लावर ड्रॉ करा है ये साइड वाला, तो मैंने इसको काट दिया है आधा, क्योंकि मुझे ये आधा दिख रहा था। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें आधा दिख रहा था तो हमें आधा ही बनाना है, हमें पूरा सब अच्छे से नहीं कर देना है। ठीक है, अब आप देखो मैंने बीच का जो फ्लावर बनाया वो बहुत अच्छे से बनाया है, पूरा बनाया है, क्योंकि वो एकदम सेंटर में है और वो पूरा अच्छे से ही दिखेगा हमें, इसलिए मैंने बनाया है। अब आप देखो मैंने ये बड़ा फ्लावर बनाया है और मैं इसको उधर की तरफ मैंने एक लाइन को लॉस्ट कर दिया, फिर भी मेरी आंखें इमेजिन कर रही हैं कि वहाँ पे वो पूरा फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें एकदम अच्छे से नहीं ड्रॉ करना है सब कुछ, कि हम एकदम एक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हमें अगर कर्व लाना है ना किसी चीज़ के लिए, तो उसमें उसको छोड़ देना होता है, इतने अच्छे से मत करो। अब जैसे मैं नीचे वाला फ्लावर कर रही हूँ तो आप देख सकते हो मैंने नीचे की पेटल्स को छोटा रखा है और ऊपर की पेटल्स को बड़ा रखा है। अब मैं साइड में बनाऊंगी जितनी भी डिज़ाइंस वो सारी ऐसे ही होंगी, और वो उधर की तरफ जाते जाते ना खो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। हमारी जो ह्यूमन आईज़ होती है ना वो भी ऐसे ही देखेगी। ठीक है, और हमारी यहाँ पे बस थोड़ा बहुत फ्रंट में डिटेल आएगी और कहीं उधर साइड में नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे सब हम ऑफ कर देंगे। मान लो शेडिंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ वो ऑफ साइड जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना सिंपली पॉट बना लिया है और ज़्यादा कोई स्केच नहीं दिखाया। और अगर आपको स्केच प्रॉपरली देखना है कि हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे करते हैं तो इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अब सेम जैसे मैंने
वहां पे फ्लावर्स थे ना, वैसे ही उसमें बनाया, और अब आपको खुद दिख जाएगा कि इनमें टर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगर मैं अच्छे अच्छे से बना देती ना सारे फ्लावर सुंदर सुंदर सा, तो वो ना अच्छा नहीं लगता, वो एकदम फ्लैट लगता। बट हमारा जो पॉट होता है या कोई भी ऐसा चीज होता है जिसमें डिजाइन, उसमें कहीं ना कहीं तो कर्व आता है। आप एकदम स्क्वायर चीज में तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसी को कहते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है ऑब्जेक्ट में वो क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। जितना मैंने ऑब्जेक्ट को लेके एक्सप्लेनेशन किया है वो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। और बिल्कुल ट्राई करना अगर आपने ये देखा है, क्योंकि ये सब चीजें ना हमारे आर्ट में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हर कोई शायद नहीं बताता है, बट इन सब चीजों का ध्यान रखो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।